तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं टैली का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसको आप प्रॉपर से अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आगे जितना भी टैली है वो पीछे जितना याद किए रहोगे, पढ़े रहोगे अच्छे से, वही आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं आगे बेटा, देखते हैं। लास्ट टाइम हमने जो कंप्लीट किया था वो यहां तक एग्जाम्पल तक हो गया था। ये रियल अकाउंट का हो गया था। हमने जो 1,000 रुपए का कैश फर्नीचर लिया, ठीक है, ये हो गया था। नेक्स्ट जो है हमारा है, ये है नॉमिनल अकाउंट। इसमें दिया है एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो। एक्सपेंसेस मतलब होता है बेटा व्यय, ठीक है, खर्चा, और लॉसेस मतलब होता है हानि, को डेबिट करो। और इनकम अर्थात आय, और गेन्स, गेन्स मतलब होता है लाभ, को क्रेडिट करो। अब यहां पे एग्जांपल दिया है, ध्यान सुनना। हमने 1,500 रुपए कैश सैलरी मतलब नगद तनख्वाह चुकाया, यहां पर दो अकाउंट्स प्रभावित होंगे। एक तो सैलरी अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट जो रियल अकाउंट है। इसलिए एंट्री करते समय दोनों अकाउंट्स के रूल्स का ध्यान रखा जाएगा। सैलरी चूंकि एक प्रकार का एक्सपेंसेस है और ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। क्लियर? जैसा कि नॉमिनल अकाउंट का नियम है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये व्यय है, ठीक है। और कैश अकाउंट चूंकि रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और जैसा कि रियल अकाउंट के लिखने का नियम है कि जो वस्तु ट्रेड से जाए, मतलब आपने बेचा है, जो भी किसी भी तरीके से जा रहा है, तो उससे क्रेडिट करो। और चूंकि यहां पर कैश गया है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब इसको एक दूसरे तरह से देखते हैं बेटा। जो अब देखते हैं, यहां पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान देखना। मैं जूम करता हूं। यहां पे दिया है कि हमने 1,500 रुपए नगद, ठीक है, सैलरी दिया। अब यहां पे समझना बेटा, यहां पे दो खाते बनेंगे। हमने 1,500 रुपए नगद सैलरी दिया, ठीक है, यहां पे दिया रहेगा, मैं चेंज कर देता हूं। तो यहां पे दो अकाउंट बनेंगे, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। चूंकि सैलरी आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था, ठीक है, सैलरी आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत क्योंकि ये खर्चा है। आप भाई किसी को रखते हो, किसी कर्मचारी को अपने पास रखते हो, और उसे सैलरी तनख्वाह तो देनी पड़ेगी ना। अगर आपने दिया है तो वो आपका व्यय है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत होता है कि व्यय, इसका रूल क्या है, व्यय और हानि को डेबिट करो, ठीक है, तथा आय और लाभ को क्रेडिट करो। तो यहां पे सैलरी चूंकि व्यय है, इसलिए कैसे लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए, ये हो गया बराबर। अब देखते हैं कैश अकाउंट क्या है। कैश अकाउंट आता है रियल अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। इसका रूल क्या है, जो संपत्ति व्यापार में आए उससे डेबिट करो, तथा जो संपत्ति व्यापार से बाहर जाए उससे क्रेडिट करो। अब चूंकि हमने सैलरी दिया है तो ये जो है कैश जो है, नगद जो है बाहर जा रहा है ना, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां लिखेंगे टू, थोड़ा जगह छोड़ेंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया आपका इसका नॉमिनल अकाउंट का। ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है बेटा, ये है जर्नल। रोज नामचा इसकी हिंदी होती है। मीनिंग ऑफ जर्नल, जर्नल का आशय क्या है, हिसाब किताब रखते समय कोई भी एंट्री लेजर, यहां पे लेजर मतलब अकाउंट ही होता है, में नहीं की जाती है,
सीधे पहले उसे जर्नल में की जाती है, उसके बाद उसके आधार पर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। टैली में जब हम एंट्री करते हैं तो वो अपने आप ही संबंधित खाते में पोस्टिंग कर देता है। जर्नल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉमर्स की भाषा में जर्नल प्रारंभिक लेख की वो किताब है जिसमें ट्रेडर या व्यापारी अपने दैनिक लेन देन का लेखा पूरे विवरण सहित डेबिट और क्रेडिट में उनको वर्गीकृत करके डेट वाइज और जिस क्रम में सौदा हुआ है उस क्रम में करता है। अब देखो इसका मतलब क्या है। पहली बात तो मेरी बात ध्यान सुना, फिर ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो आपका बिजनेस है कपड़े का, तो आप क्या करते हो, आप जब उधारी खाता करते हो किसी कस्टमर का जो उधार ले जाता है आपसे, तो आप क्या करते हो, उसका खाता बनाते हो अपनी हिसाब किताब वाली बुक में, और अब जिस तारीख को आपने दिया वो तारीख लिखते हो, फिर पर्टिकुलर मतलब क्या क्या सामान लेके गया है मटेरियल वो लिखते हो, ठीक है, और कितना पैसा का उसका हुआ वो सारी डिटेल लिखते हो ना। तो वैसे ही यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे देखो पहले का है जर्नल। अब यहाँ पे एक और चीज बताओ, ध्यान समझना। पहले जो मेन हिसाब होता है उसमें आप डायरेक्ट एंट्री नहीं करते, डायरेक्ट नहीं लिखते, आप पहले रफ पे फटाफट उतार लेते हो कहाँ फलाना पे इतना लेके गए हैं और इनका इतना बकाया है, इतना नकदी है, ये सारी चीजें रफ पे आप लिख लेते हो। और फिर शाम को क्या करते हो, सारा लेन देन होने के बाद शाम को आप क्या करते हो, उसको फेयर कर लेते हो। जैसे आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, है ना, तो क्या करते हो कि पहले आप जब टीचर कुछ लिखा रहे तो फटाफट रफ कर लेते हो और फिर घर पे आके उसको फेयर कर लेते हो, है ना। वैसे ही जर्नल एंट्रीज में होती है कि जब भी आप कोई लेन देन करते हो तो पहले उसको रफली लिख लेते हो, है ना, जर्नल में लिख लेते हो, बाद में उसको पोस्टिंग जहां पे होना चाहिए वहां पे करते हो, ठीक है। तो टैली में ऐसा नहीं है, टैली में रफ और फेयर नहीं होता है। एक साधारण भाषा में टैली डायरेक्टली क्या करता है, आप जैसे एंट्री करते हो उसको वो सही जगह फेयर कर देता है, मतलब समझ लो जहां पे होना चाहिए वहां पे रख देता है उसको। क्लियर। अब देखो इसे लिखा कैसे जाता है, ध्यान समझना। फॉर्मेट ऑफ जर्नल कैसा होता है, डेट लिखा जाता है, जैसे 1/4/2010 से जो भी हो, पर्टिकुलर क्या, कैश अकाउंट टू डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड मतलब जो भी बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो यहाँ पे लेजर फोलियो, फोलियो मतलब पेज नंबर होता है, डेबिट और क्रेडिट ऐसे 2 कॉलम में होता है। बस इसको थोड़ा सा देख लो, ज्यादा कुछ इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये ऐसे लिखा जाता है। अब आगे चलते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कॉलम में डेट लिखा गया है, तो यहां पे देख सकते हो आप, यहां पे डेट लिखा गया है ना, पहला कॉलम है। दूसरे में पर्टिकुलर है, यानी जिस भी दिन लेन देन या सौदा हुआ है उसकी तारीख या डेट लिख दी जाती है। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का होता है, यानी विवरण का, अर्थात विवरण का। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी सौदे के 2 पक्ष होते हैं। जब हम जर्नल में कोई एंट्री करते हैं तो इसमें एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। तो यहां पर बताए हुए फॉर्मेट में हम देख सकते हैं कि ऊपर जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऊपर जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हुआ है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। हाँ, एंट्री करते हैं तो इसमें एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर बताए हुए फॉर्मेट में हम देख सकते हैं कि ऊपर जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हुआ है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो जो हमने डेबिट या क्रेडिट किया है वो पर्टिकुलर में उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर एक वाक्य लिखा जाता है जो कि कोष्ठक में होता है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। एक थोड़ा सा टिप्पणी जैसा रिमार्क लिख दिया जाता है कि भाई हाँ ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये पूरा डिटेल टिप्पणी जैसा लिख दिया जाता है, ठीक है। अब क्या दिया है, इससे जो बिजनेस स्टार्टेड किया गया है उसे नरेशन कहा जाता है, ठीक बेटा। क्या कहा जाता है, नरेशन कहा जाता है। हाँ, इस नरेशन को लिखे बिना जर्नल में जो भी हम लेन देन का लेखा जोखा लिखते हैं वो अधूरा रहता है, इसीलिए नरेशन यहां पर लिखा जाना जरूरी है। कैश गुड्स सेल किया गया या परचेज किया गया
या जो उसका संक्षिप्त विवरण होता है वहां पर कोष्ठक में लिख दिया जाता है। यह संक्षिप्त विवरण के लिए लिखा जाता है। जो यहाँ पे लिखा गया है ना, मतलब ये है क्या चीज, तो यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण होता है कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब बिजनेस नकदी के द्वारा स्टार्ट किया गया। जो भी हो आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा। यहां पे दिया है, इसके बाद लेजर फोलियो का कॉलम आता है, जिसे मैंने बताया था, जिसे शॉर्ट में हम एलएफ कहते हैं। मैनुअल अकाउंट में जब मैनुअल मतलब आप पेन से जो हाथ से जो बनाते हो, ठीक है, लिखते हो, जो किताब कॉपी में पूरा हिसाब किताब लिखते हो, उसको मैनुअल अकाउंटिंग कहते हैं। में जब जर्नल के आधार पर जब लेजर में पोस्टिंग की जाती है, तो ये याद रखने के लिए कि जर्नल की इस एंट्री की पोस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, तो अगर हुई है तो लेजर में कहां पर हुई, मतलब किस पेज नंबर पे हुआ है, लेजर का पेज नंबर यहां पर लिख कर दिया जाता है। लेकिन टैली में इसकी रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि टैली में एंट्री करते ही लेजर में पोस्टिंग अपने आप हो जाती है। इसके बाद के जो कॉलम है वो है अमाउंट के। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रत्येक एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा, वो दोनों अमाउंट हमको यहां लिखकर करना होता है। डेबिट के सामने हमने डेबिट का अमाउंट लिखा और क्रेडिट के सामने हमने क्रेडिट का अमाउंट लिखा, जैसे आपने देखा था। क्लियर? तो ये सामान्य साथ जर्नल था। कैसे जर्नल होता है, जर्नल मतलब क्या, रफ कॉपी जैसे आप लिखते हो फटाफट, बाद में उसका फेयर करते हो, तो ये बस समझ लो पहले होता था ऐसा। आप तो टैली में हो काम होता है, क्योंकि देखो मैं जो बता रहा हूं वो डायरेक्टली टैली किस आधार पे काम करता है वो पहले समझा रहा हूं, उसके बाद आपका टैली स्टार्ट होगा। तो ये समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, पहले टैली नहीं था, पहले सॉफ्टवेयर नहीं था, तो जब टैली या सॉफ्टवेयर नहीं था, टैली का सॉफ्टवेयर नहीं था, तो अकाउंटिंग हिसाब किताब कैसे होता था? हिसाब किताब जो होता था बेटा वो बुक में होता था, नोटबुक बड़ी बड़ी होती थी, मोटी मोटी किताबें होती थी, लेजर होता था, उसमें पूरा हिसाब किताब पेन से लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था, उसको मैनुअल अकाउंट बोलते हैं। क्लियर? तो अभी क्या सॉफ्टवेयर में होता है, सॉरी टैली वाले सॉफ्टवेयर में होता है, तो वो इसी के आधार पे काम करता है, वो आगे आप देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिया है 6 में दिया है कि हाउ टू एंटर ट्रांजेक्शन इन जर्नल, लेन देन की जर्नल में एंट्री कैसे करें। अब इसका मतलब ये है बेटा कि जो ये आपका जर्नल अब मेन स्टार्ट हो रहा है आपका, कैसे, मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, बिजनेस स्टार्ट करोगे तो लेन देन होगा ना, मतलब ट्रांजेक्शन होगा ना, तो वही बात हो रही है। पढ़ते हैं यहाँ पे कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, उन्हें जर्नल में लिखा जाता है। ये कैसे करें, इसके लिए हमने एक व्यक्ति का एग्जांपल लिया है कि हमने व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, अब किसी का भी नाम, हमारा नाम हो, आपका नाम हो, तो स्टार्टेड बिजनेस कितना, 20,000 का। पहला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस 20,000 का, और ऐसी परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 का, मतलब राम से गुड्स खरीदा 10,000 का, परचेज गुड्स या 5,000 गुड्स खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मोहन। ठीक है, मोहन से नगद माल खरीदा, फिर परचेज बिल्डिंग 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी, ऐसी सब है हिसाब किताब इसमें। ठीक है, तो ये लेन देन लिखा गया है। ठीक है, ये सारे लेन देन है। ये जो लेन देन है, जैसे यहाँ पे दिया है कि सोल्ड गुड्स टू रवि, रवि को माल बेचा, गुड्स बेचा 6,000 रुपए का, ऐसे सब यहाँ पे दिया गया है। 20-25 क्वेश्चन है। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं कि और डेली का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो सब उसमें एक साथ एक पेपर पर अपनी याददाश्त के लिए लिखा गया। जैसे आप मान लो बिजनेस स्टार्ट किया आपने, ठीक है, तो बिजनेस जब स्टार्ट किया तो कितना माल आपने खरीदा, कितना बेचा, किसको उधार दिया, किसको नगद दिया, ये सारी चीजें आप एक कॉपी में लिखोगे ना, एक कॉपी में तो लिखोगे ना, तो वैसे यहाँ पे बताया गया कि लिख लिया जाता है। अब उसको अकाउंटिंग की भाषा में कैसे किया जाएगा, आगे पढ़ते हैं, देखते पहले कि ट्रांजेक्शन वो सब उसमें एक साथ एक पेपर पर अपनी याददाश्त के लिए लिख लिया, ये सब उसके ट्रांजैक्शन है। अब इन ट्रांजैक्शन की जर्नल में एंट्री के पहले कुछ बात ध्यान में रखनी चाहिए, ध्यान समझना।
जर्नल एंट्री के साथ साथ, मतलब जो सवाल आप अब हल करेंगे जितने 20-25 हैं लेन देन के, तो के समय ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा आप लोग भी याद कर लेना, ये 3 है ना एबीसी या फर्स्ट सेकंड थर्ड, याद रखना कि जर्नल एंट्री के समय ध्यान रखना चाहिए कि प्रभावित होने वाले 2 अकाउंट्स कौन कौन से हैं, ये याद होना चाहिए। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया है ना 2 लाख का, तो अब उसमें 2 खाते बनेंगे ना, आगे आपने देखा 2 खाते बनते हैं बेटा, तो वो याद रखना कि प्रभावित होने वाले 2 अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो ये रट्टा मार लेना। फिर दूसरा क्या, अकाउंट्स का प्रकार क्या है, यानी प्रभावित होने वाले अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं या रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं या फिर पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ये भी रट्टा मार लेना। थर्ड यह है, प्रभावित होने वाले अकाउंट्स के नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट होने वाले अकाउंट्स कौन से हैं, यानी जो अकाउंट्स का प्रकार है उसमें कौन सा नियम लगेंगे और उसके अनुसार कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसके अनुसार ही हम जनरल में उनकी एंट्री करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रांजैक्शंस की जर्नल में एंट्री कैसे करेंगे अब हम ये देखेंगे। ये समझा मेरी बात? ये 3 चीजें जरूर रट्टा मार लेना बेटा। प्रभावित होने वाले अकाउंट कौन कौन से हैं, अकाउंट्स का प्रकार क्या है, यानी प्रभावित होने वाले जो अकाउंट्स या नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं या पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दिमाग रखना। और यहाँ फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है जो हमने अभी पढ़ा था अभी, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अभी हमने पढ़ा था बेटा। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम क्या करेंगे बेटा कि नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बेटा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने कहां तक कंप्लीट किया, यहां तक ट्रांजैक्शन की एंट्रीज जो है, ये अकाउंट जो है इसको आप दिमाग में याद कर लेना बेटा। ठीक है, ऐसे एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं ये दिमाग में हमेशा रखना कि ये जो चीजें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आसानी से ये सब चीजों को दिमाग में रट्टा भर लोगे तो आपको टैली का आधार समझ में आ रहा है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, टैली का आधार समझ में आ रहा है, तो ये चीज अगर आपको याद रहेगी तो बहुत काम में आएगी आगे, ये दिमाग में रखना। ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं इसको।